हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे और अभी बजे करीब सुबह के 7:30। मैं उठ गई और प्राकृत भी उठ गया। तो मैंने सोचा कि प्राकृत का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, जो कि आज टिफ़िन में देने लायक तो कुछ है नहीं। एप्पल था घर पे तो एप्पल ही दे दिया। मैंने सोचा था बनाना दूंगी, पर प्राकृत ने कहा मुझे कि मम्मी बस एक ही फ्रूट्स देना, या फिर एप्पल या फिर बनाना। वो ना इतना आजकल इतना बड़ा बड़ा बातें करता है वो, मतलब जैसा कि बहुत समझदार हो गया। तो उसको बस मैंने एप्पल दिया और कुछ ख़रीद के दे दूँगी, जैसे चोकोपाई या फिर बाउली, उसका फेवरेट बाउली है, तो ये सब दे दूँगी। और अभी हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो सोचा सबके लिए साथ ही में चाय भी बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद ही हम लोग निकलते हैं प्राकृत को छोड़ने। अभी करीब 8:20 हो रहा है, तो अभी प्राकृत को रेडी करवा लूँगी। और मुझे ना इतना नींद आ रहा है, कल रात को देर से सोई, सीरियल देख रही थी। सीरियल देखते देखते ना बहुत लेट हो जाता है और सोचती हूँ कि नहीं अब और नहीं देखना है, सो जाती हूँ। पर सोचती हूँ फिर से कि अब कुछ टाइम और देख लेती हूँ। दिन में तो एकदम ही टाइम नहीं मिलता है मुझे मोबाइल देखने का, तो रात को ही जो देखती हूँ रात को ही देखती हूँ। और इन दिनों में कुछ और काम में बिज़ी हो तो दोपहर को प्राकृत सोने के बाद भी सीरियल नहीं देखती हूँ, वही काम करती रहती हूँ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठी ना तो इतना नींद लग रहा है कि फिर से सो जाऊँ। और इधर प्राकृत को भी मैंने रेडी करवा दिया और ना 8:45 शार्प पहुंचना पड़ता है स्कूल, तो 8:30 हम लोग निकल जाते हैं घर से। और मैं सोचती हूँ कि प्राकृत स्कूल एकदम टाइम में पहुँचे ताकि असेंबली वगैरह सब उसको मिले, उससे कुछ सीखे वो। तो अभी हम लोग रेडी हो गए और निकल रहे हैं। और प्राकृत को देखिए भगवान जी से बाय बाय बोला, भगवान जी को बोला कि आप रहिए घर पे, मैं स्कूल जाकर आता हूँ। और आज ना मैं सोची कि मैं नहीं जाऊँगी, हाँ प्राकृत को उसके पापा के साथ भेजूँगी। तो इधर उसने मुझे बाय बाय भी बोला और उसको पता नहीं अभी तक कि मैं नहीं जाऊँगी। और वो ना मुझे बुला रहा है अभी कि मम्मी आप आओ, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो मैं नहीं जाऊँगी आज। तो ये देखिए इधर रुक गया, वो मुझे बुलाने लगा। फिर तो मुझे जाना ही पड़ा स्कूल को छोड़ने। और स्कूल से आते ही ना मैंने ब्रेकफास्ट भी बिठा दिया और साथ ही साथ लंच भी रेडी कर रही हूँ। दाल बॉयल बिठा दिया, तभी मुझे याद आया कि टोमेटो नहीं है, तो मैं नीचे आ गई थी सब्ज़ी वाले भैया से टोमेटो रखने। और बिना टोमेटो तो मैं बना नहीं पाती हूँ कुछ भी। तो टोमेटो लिया और इस तरफ ना मम्मी ने ये पपाया काटा, ये हमारे पेड़ का ही है, एक ही हुआ बस, ये ना लास्ट ईयर हुआ था और इस साल जाकर ये पका। तो मम्मी वही बोल रही थी कि इसको पकने में 1 साल लग गया पूरा। पता नहीं क्या ही पपीता है ये, लेकिन उतना भी मीठा नहीं था, पर ठीक है अपना ही पेड़ का है तो खा लिया। और मुझे तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ मैंने बहुत सारा खाया। और इस तरफ मैंने हस्बैंड के लिए बनाया आलू पराठा और हमारे लिए सिंपल रोटी। और साथ ही साथ मैंने लंच भी बिठा दिया, ये आलू गोभी और फ़िश से बनाऊंगी। तो इस तरफ मैंने सारा मसाला फ्राई कर लिया एक ही साथ। और ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि प्राकृत को लेने भी जाना है। और तभी दीदी भी आ गई, तो मैंने दीदी को कहा अब मत आना किचन में ना। मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ तब अगर कोई आए या फिर कोई किचन में आकर कुछ करते रहे ना, मुझे ना बड़ा डिस्टर्ब फील होता है। हाँ, तो मैंने इधर पानी भी बिठा दिया झोल के लिए, तो प्राकृत को लेकर आ गई। और इस तरफ देखिए मेरा लंच भी बनकर रेडी। हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था आलू अंडा एकदम ड्राई, दाल और फिश करी फूल गोभी आलू से, और फिर करेला फ्राई और थोड़ा सा चिकन था, उसको मैंने एकदम सूखा फ्राई कर लिया, ड्राई फ्राई। मेरे प्रतीक को बहुत पसंद है ड्राई फ्राई। और इस तरफ देखिए प्रतीक लेकर आए मेरे लिए ऊल। मैंने ना कुछ स्टार्ट किया है रिसेंटली कुछ बनाना, तो सोचा ऊल कम पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा ऊल मंगवा लिया, तो वही बनाने लगी हूँ। आजकल इतना मोबाइल देखती नहीं हूँ, वो कंप्लीट करने में लगी हूँ। जस्ट स्टार्ट ही किया, बहुत दिन लगेगा अभी, और करीब 15-20 डेज़ लगेगा ख़त्म करने में। और अभी करीब 4 ही बजने वाला है, 4:20 करीब ऐसा हो रहा है। तो हम लोग लंच करने बैठे अभी। प्रतीक लेट से आया तो मैंने सोचा कि उनके लिए वेट कर लेती हूँ, क्योंकि प्राकृत सोने के बाद ना मेरा बहुत सारा काम था, डस्टिंग वगैरह वो सब मैंने किया, करने के बाद ही लंच किया। और इवनिंग हम लोग निकल गए आगे दीदी के घर। आज इवान का बर्थडे है तो हम सभी को इनवाइट किया है डिनर में। तो हम लोग शाम को ही आ गए थे 6 बजे करीब। और इधर देखिए आंटी बना रही है फ्राइड राइस, और वही मैं देखने आई थी कि आंटी क्या बना रही है किचन में। और फिर मैं ऊपर आ गई और मैं ये देखने आई कि केक कैसा बना। ये केक मैंने ऑर्डर किया था इवान के लिए। मैं हमेशा जिससे करती हूँ तो उसको बोला था केक बना देने।
तो मैंने सोचा कि केक यहाँ टेबल पे लगा देती हूँ, सजा देती हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि केक वापस रखना होगा फ्रिज में, क्योंकि ये तीनों ने मुझे घेर लिया। प्राकृत तो पकड़ेगा नहीं केक, पर ट्विंस दोनों के वजह से मैंने वापस केक रख दिया था फ्रिज में। अब कुछ टाइम बाद फिर से निकाला और मैंने दीदी को कहा कि आप सामने में ही रहना, नहीं तो ये केक बचेगा नहीं, मतलब रहेगा ही नहीं, केक कट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और इधर देखिए सभी लोग आ गए। इवान ज़्यादा लोग बुलाए नहीं हैं, बस घर पड़ोस के 2-3 बच्चे और इवान का 4 फ्रेंड आया, बस उतना ही। तो केक कटिंग हो गया और मैं आ गई थी किचन में और दीदी। तो अभी टाइम है सर्व करने का। तो इधर मैं आ गई अपना ड्यूटी करने। ये हमेशा मेरा ही काम है कि केक डिवाइड करना। तो मैं देख रही थी ये लेयर अलग कर पाती हूँ कि नहीं। लेयर अगर अलग कर दूँ तो ईजी होता है काटने में। तो मैंने लेयर अलग कर लिया था। तो इसमें ना 3 लेयर था, मैंने तीनों को अलग अलग से किया और फिर पीस किया। तो इजी होता है मतलब पीस करना ना। इसके बाद मैंने सबको प्लेट में दे दिया था। ज़्यादा लोग तो है नहीं, फटक से ख़त्म हो जाए। सबको देने के बाद मैंने अपने लिए भी लिया केक और प्राकृत को भी खिलाया थोड़ा सा, पर उसने उतना खाया नहीं। और मैं आ गई थी नीचे यहाँ सबको डिनर सर्व करने, सबको मतलब इवान का जो दोस्त थे उनको ही। बस यहाँ इवान का 4 फ्रेंड और इवान बैठ गया। पर भी ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब सर्व करना पड़ रहा था फटाफट। तो मुझे ना सर्व करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे सर्व करना नहीं आता है। मैं घर में भी जब भी खाना बनाती हूँ मैं सर्व नहीं करती हूँ, मम्मी करती है सर्व। और मैं बाकी सब मैं रेडी कर दूँगी, प्लेट्स फिर टेबल में सब कुछ ले जाऊँगी, पर खाना सर्व नहीं करती हूँ मैं। और मैं फिर से ऊपर आ गई थी, इतना ज़्यादा प्यास लगा था तो सोचा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ। फेंटा मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे कोक पसंद है, पर अब फेंटा ही था उनके पास तो मैंने थोड़ा सा फेंटा ले लिया। और इधर ना सोचिए मत कि मैंने इतना ज़्यादा लिया, इसमें प्रतीक के लिए भी है थोड़ा सा। और हम लोग भी बैठ गए थे डिनर करने। इधर मम्मी पापा मैं और प्रतीक एक साथ ही बैठ गए। तो डिनर करने के बाद घर चले जाएंगे। अभी करीब 9 बज रहा है और प्राकृत को भी खिलाना है, ये तो सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। तो इधर पहले प्राकृत को खिला दूँगी फिर मैं खा लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।